तो बेन 10 ओमनीवर्स में हमने एल्बिडो को एक नई अल्टीमेट्रिक्स बनाते हुए देखा था पॉलीमॉर्फिक क्रिस्टल की मदद से, और इस नई अल्टीमेट्रिक्स की मदद से एल्बिडो किसी भी अल्टीमेट फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो सकता था, मतलब कि उसे नॉर्मल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं थी। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि बेन 10 की पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स में क्या बेन 10 डायरेक्टली अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता था? तो बेन 10 अल्टीमेट एलियन के नाइट टू रिमेम्बर एपिसोड में एक बार ऐसा हुआ है। बेन 10 डायरेक्टली अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया था, लेकिन यहाँ पर बहुत से बेन 10 फैन ये कहते हैं कि ये सपना था, इसीलिए बेन 10 अल्टीमेट फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गया था और बाद में जाकर बेन 10 कभी भी डायरेक्टली अल्टीमेट फॉर्म में नहीं गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स की मदद से डायरेक्टली अल्टीमेट फॉर्म में जाया जा सकता है। अब आपको प्रूफ चाहिए होगा कि ये रियल इवेंट था या फिर फेक था। तो बेन 10 जब सपने में गया था तो उसके कुछ टाइम पहले तक बेन 10 को ये बात पता नहीं थी कि वो सपने में है, इसीलिए जब तक बेन 10 को ये बात नहीं पता चली थी कि वो सपने में है तब तक उसने जो भी इवेंट किए वो सारे के सारे रियल थे, मतलब कि अल्टीमेट स्पाइडर मंकी की ट्रांसफॉर्मेशन में जाना और लोड स्टार का सर उसके शरीर से अलग होना। हाँ, इस एपिसोड में लोड स्टार का सर एग्री करने उसके शरीर से अलग कर दिया था, तो ये दोनों इवेंट रियल थे। अब आप लोग कहोगे कि वो एनर्जी वाला इवेंट भी रियल था। जब बेन 10 ने एनर्जी को पकड़ लिया था तो उस टाइम पे बेन 10 को ये बात पता चल गई थी कि वो सपने में है, इस वजह से बेन 10 ने एनर्जी को पकड़ लिया। और बेन 10 के क्रिएटर्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये लोड स्टार की बहुत बड़ी वीकनेस है कि उसके सर को उसके शरीर से अलग किया जा सकता है, और ये एक्चुअल में लोड स्टार की वीकनेस थी। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले वाला इवेंट भी रियल था। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि जब भी बेन 10 अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तो बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स उसी टाइम उस अल्टीमेट फॉर्म को बनाती है। तो एक्चुअल में अल्टीमेट्रिक्स ऐसे काम नहीं करती। अल्टीमेट्रिक्स में सारी की सारी अल्टीमेट फॉर्म पहले से ही मौजूद होती हैं, क्योंकि अगर अल्टीमेट्रिक्स तुरंत ही अल्टीमेट फॉर्म को बनाएगी तो या तो वो अल्टीमेट फॉर्म खराब बनेगी या फिर बेन 10 को नॉर्मल एलियन से अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब आप लोग कहोगे कि जब बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के एक एपिसोड में हमें सभी अल्टीमेट एलियन के सेंटिएंट अल्टीमेट फॉर्म दिखाए गए तो हमें बाकी के अल्टीमेट फॉर्म वहां पर क्यों नहीं दिखाए गए? तो जैसा कि अजमत ने कहा था कि बेन 10 ने अभी तक जितनी भी अल्टीमेट फॉर्म को यूज किया था उनके एक अपने वजूद क्रिएट हो गए, मतलब कि बेन 10 ने उस एपिसोड तक जितनी भी अल्टीमेट फॉर्म को यूज किया था, मतलब कि जितनी भी अल्टीमेट फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हुआ था वही सारी अल्टीमेट फॉर्म हमें वहां पर देखने को मिली थी, और ये बेन 10 के अल्टीमेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के कारण ही हुआ था। तो बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स में सारी की सारी अल्टीमेट फॉर्म एक प्रोग्राम के तौर पर होती हैं, और जब बेन 10 अल्टीमेट फॉर्म को यूज करता है तभी वो अल्टीमेट फॉर्म प्रोग्राम से बाहर आती हैं, और जब बेन 10 अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तो उन्हें उनका फिजिकल स्ट्रक्चर मिलता है। और देखो यार, अल्टीमेट फॉर्म एक नहीं होती, अल्टीमेट फॉर्म कई तरह की होती हैं। अल्टीमेट्रिक्स में कई तरह की अल्टीमेट फॉर्म मौजूद हैं। अल्टीमेट्रिक्स में अल्टीमेट ह्यूमंगस और की कई सारी फॉर्म्स मौजूद हैं, लेकिन कई सारी अल्टीमेट फॉर्म्स में से एक अल्टीमेट फॉर्म चूज होती है, क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स एजप्शन लगाती है कि वो कई सालों बाद कितना इवॉल्व होगा, मतलब कि वो कितना पावरफुल बन सकता है, और अल्टीमेट्रिक्स कई सारी पॉसिबिलिटीज निकालती है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जैसे कि बेन 10 के क्रिएटर्स ने कई सारे एलियंस के कॉन्सेप्ट आर्ट बनाए थे, उसके बाद जाकर उन्होंने एक फाइनल डिजाइन को पूरा किया था, वैसे ही कुछ अल्टीमेट्रिक्स करती है। अब जो हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स थी वो इतनी स्टेबल थी कि वो सारी की सारी अल्टीमेट फॉर्म को बना सके, लेकिन हमारी नई वाली अल्टीमेट्रिक्स जो है वो इतनी स्टेबल नहीं है कि वो सारी की सारी अल्टीमेट फॉर्म को बना सके, मतलब कि उसमें कुछ ही ऐसे गिने चुने एलियन हैं जिनकी वो अल्टीमेट फॉर्म को बना सकती है। अब आपके मन में एक और सवाल आया होगा, जब बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स किसी भी डीएनए को स्कैन करती है, उसकी अल्टीमेट फॉर्म को तुरंत बना लेती है या फिर उसे टाइम लगता है? तो अल्टीमेट्रिक्स इतनी जल्दी भी अल्टीमेट फॉर्म को नहीं बनाती। अगर बेन 10 किसी नए एलियन को स्कैन करेगा और वो अल्टीमेट्रिक्स में जाएगा तो वो थोड़ा टाइम लगाएगा अल्टीमेट फॉर्म में जाने के लिए, मतलब कि उसकी अल्टीमेट फॉर्म को बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। खैर, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स अल्टीमेट फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म कर सकती है, और हमारी नई वाली अल्टीमेट्रिक्स किसी भी डीएनए को स्कैन नहीं कर सकती। हाँ, तो हमारी पुरानी वाली अल्टीमेट्रिक्स से भी बेन अल्टीमेट फॉर्म में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे अगर नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।